ये कहानी स्टेला नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर आधारित है जिसे दो लोग किडनैप कर लेते हैं और वो दोनों मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। आगे वो दोनों मिलकर उस लड़की के साथ क्या करते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है किडनैपिंग स्टेला और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं और वो दोनों मिलकर ड्रिल मशीन और कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिससे वो रूम को नॉइस प्रूफ बना सके और वो दोनों घर आने के बाद बिल्कुल वैसा ही करते हैं और दोनों मिलकर घर के साथ साथ अपने वैन को भी नॉइस प्रूफ बना देते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों आदमी को वैन में बैठ के किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी इनके सामने से एक लड़की जा रही थी और ये दोनों उसे वैन में बिठा के उसे किडनैप कर लेते हैं और ये दोनों उस लड़की को उसी रूम में ले जाते हैं जिसे इन दोनों ने मिलकर नॉइस प्रूफ बनाया था। इसके बाद ये दोनों बंदे उस लड़की को एक बेड पे लेटा के उसे हथकड़ी से बांध देते हैं और उसकी फोटो लेने के बाद वो दोनों मिलकर उस लड़की के कपड़े भी बदल देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिस लड़की को इन दोनों ने किडनैप किया है उस लड़की का नाम स्टेला है और वो दोनों बंदे स्टेला से उसके फादर का नंबर मांगते हैं और ये दोनों स्टेला के डैड को फोन करके उससे $2 मिलियन मांगते हैं। और यहाँ हमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि इन दोनों ने मिलकर स्टेला को किडनैप क्यों किया था। स्टेला को किडनैप किए हुए 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन फिर भी उसके डैड कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके बाद उन दोनों में से एक किडनैपर दूसरे किडनैपर को कहता है कि शायद हमें स्टेला को कुछ खाने को देना चाहिए, जिसके बाद वो स्टेला के पास खाना लेके जाता है लेकिन स्टेला के मुंह से टेप हटाते के साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर विक नाम का किडनैपर कहता है कि तुम्हारे यहाँ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये रूम नॉइस प्रूफ है और वो स्टेला को समझाता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट जाना होगा तो तुम एक उंगली दिखा के इशारे करना और अगर तुम्हें लंबे टाइम के लिए जाना होगा तो तुम 2 उंगली दिखाने के इशारे करना। जिसके बाद स्टेला इन्हें एक उंगली दिखाती है। इसके बाद वो लोग उसके टॉयलेट के लिए एक पोर्ट ले आते हैं पर मजबूरी में स्टेला को वहीं पे उनके सामने टॉयलेट करना पड़ता है। ये सब होने के बाद टॉम नाम का किडनैपर खुद में काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था क्योंकि विक नाम के किडनैपर को इन सब चीजों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जिसके बाद टॉम नाम का किडनैपर स्टेला की फोटो देखता है और उसके पास जाता है। वहां पहुंचने के बाद स्टेला उसे 2 उंगली दिखाती है। जिसके बाद टॉम उसके लिए एक बाल्टी लेके आता है पर स्टेला को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन इन सब चीजों से इरिटेट होकर स्टेला कहीं भाग न जाए इसलिए वो लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। उस टाइम पे टॉम वहाँ पे अकेला था इसलिए स्टेला उसे पीछे मुड़ने के लिए बोलती है और जैसे ही टॉम पीछे मुड़ता है तो स्टेला बाल्टी उठा के उस पर हमला कर देती है और वो उसके हाथ से गन ले लेती है। वो टॉम को गन दिखा के अपनी हथकड़ी खोलने के लिए बोलती है और वैसा कह के वो टॉम पे गोली चला देती है लेकिन वो गोली टॉम को नहीं लगती और स्टेला टॉम का मास्क नीचे उतार देती है और मास्क उतारते के साथ ही स्टेला देखती है कि ये तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। तब स्टेला टॉम से पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब टॉम उसे बताता है कि जब मैं जेल में था तब मुझे तुम देखने के लिए भी नहीं आई थी। टॉम उससे बात कर ही रहा था तभी वो बातों ही बातों में उससे गन ले लेता है और वो स्टेला को वापस से हथकड़ी से बांध देता है। तब टॉम स्टेला को बताता है कि अगर विक को हम दोनों के बारे में पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। अगले दिन में विक टॉम को बताता है कि स्टेला के पापा ने पैसे देने से मना कर दिया है। तब विक प्लान बनाता है और वो स्टेला की एक बहुत बेकार वीडियो बनाता है जहाँ वो स्टेला की एक उंगली काटने जाता है और वो टॉम को वीडियो बनाने के लिए बोलता है और उसका ये प्लान था कि अगर स्टेला के पापा को उसकी दर्दनाक वीडियो मिलेगी तो वो पैसे जरूर देगा। तब वीडियो में स्टेला अपने पापा से हेल्प मांगती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनने के बाद टॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो विक से बोलता है कि इतना काफी है उसके डैड को डराने के लिए और वो बोलता है कि हमें स्टेला की उंगली नहीं काटनी चाहिए। उसके बाद विक स्टेला को खाना खिलाने के लिए जाता है और चम्मच गिरने के बाद टॉम चम्मच उठाने के बहाने वो बुलेट्स भी उठा लेता है जो स्टेला ने उस पे चलाई थी और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि विक को इन दोनों के बारे में पता न चले। उसके बाद टॉम बाथरूम में जाके उस बुलेट को फ्लश करने की कोशिश करता है लेकिन वो बुलेट फ्लश नहीं होती। तभी वहाँ विक आ जाता है और टॉम उससे बचने के चक्कर में वो बुलेट को निगल जाता है। अगले सीन में टॉम स्टेला के पास जाके पूछता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद टॉम को स्टेला पे दया आ जाती है और वो उसकी हथकड़ी खोल देता है लेकिन स्टेला इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और वो उल्टा टॉम को ही वहाँ पे बांध देती है। स्टेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वहाँ पे सारे दरवाजे बंद थे। उसके बाद स्टेला टॉम के फोन को उठा के पुलिस को फोन कर देती है लेकिन स्टेला को उस लोकेशन के बारे में नहीं पता था जिस वजह से पुलिस का वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था। तभी स्टेला की नजर जमीन पे पड़ती है जहाँ पे चाबी रखी हुई थी। स्टेला चाबी उठाने के लिए जाती है लेकिन टॉम उस पे लात मार के हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद टॉम उसे दोबारा से हथकड़ी से बांध देता है। उसके बाद विक टॉम के पास आता है और वो उससे बोलता है कि स्टेला के डैड ने पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं और ये सुनने के बाद ये दोनों काफी खुश होते हैं। अगले दिन विक स्टेला की हथकड़ियां खोल रहा था तभी उसे स्टेला के पास एक फोन मिलता है और जब वो फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस फोन से पुलिस
पुलिस को फोन किया गया है, जिसके वजह से वो स्टेला को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और आखिर में स्टेला भी उसे सब कुछ सच बता देती है। दूसरी तरफ वैन में टॉम को स्टेला की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। इधर विक स्टेला को मारते मारते उससे सच पूछता है, जिसपे स्टेला उसे बताती है कि टॉम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद टॉम के वापस आने के बाद विक टॉम से पूछता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, जिसपे टॉम उसे कहता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर स्टेला को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं और स्टेला को दूसरी जगह पे ले जाके वहाँ पे बांध देते हैं। स्टेला की अधमरी हालत देख के टॉम समझ जाता है कि विक ने उस पर अटैक किया है। जिसके बाद टॉम और विक जंगल में पैसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन टॉम को वहाँ पे पैसे नहीं मिलते। तब विक टॉम पे गन पॉइंट कर देता है और टॉम को अपनी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। तभी टॉम विक को बातों में उलझा के वहाँ से भागने लगता है, पर भागते समय विक की एक गोली टॉम को लग जाती है, पर फिर भी टॉम किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। टॉम के ना मिलने की वजह से विक स्टेला के डैड के पैसे लेके स्टेला के पास जाता है और वहाँ पहुँच के वो स्टेला को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो स्टेला को एक जहरीली इंजेक्शन लगाने वाला था, तभी मौके पे टॉम वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन विक टॉम पे गोली चला देता है। ये सब कुछ स्टेला भी देख रही थी, तभी वो पीछे से लात मार के विक को नीचे गिरा देती है और उसके नीचे गिरते के साथ ही टॉम ठीक समय पे उसकी गन लेके उस पे शूट कर देता है, जिसके वजह से विक की वही मौत हो जाती है। तब टॉम स्टेला को भी चाबी दे देता है और स्टेला भी अपनी हथकड़ी खोल लेती है, लेकिन 2 गोली लगने की वजह से टॉम की भी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखने के बाद स्टेला को काफी दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद स्टेला वहाँ से बाहर निकलती है और वो वैन में आके बैठ जाती है और गाड़ी के अंदर उसे वही पैसे मिलते हैं जो उसके पापा ने उसे छुड़ाने के लिए दिए थे। स्टेला के डैड उससे प्यार नहीं करते थे, इसलिए स्टेला सोचती है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके इन पैसों से उसकी परवरिश करेगी और वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। और गाइज ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइज आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 55% लाइक किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।